नमस्कार, वेलकम टू मैनिफेस्ट इनक्रेडिबल लाइफ। सो आज हमारी सक्सेस स्टोरी है एक जॉब सक्सेस स्टोरी एंड मैं बताना चाहती हूँ हाउ माई क्लाइंट मैनिफेस्टेड अ जॉब इन एक्सट्रीमली प्रेसिंग एंड प्रेसिंग सर्कमस्टांसेस। मैं इतना एम्फेसाइज कर रही हूँ उस वर्ड प्रेसिंग सर्कमस्टांसेस को क्योंकि आपको भी पता चलेगा। मैं बताऊँगी आप लोगों को कि कितने प्रेसिंग सर्कमस्टांसेस थे और मैं खुद मूव हो गई उन सब सर्कमस्टांसेस को सुनते सुनते और मैं बहुत हैरान हो गई एंड आई रियली वांटेड दिस पर्सन टू गेट हर मैनिफेस्टेशन। तो मैं खुद मैनिफेस्ट भी मतलब मैं खुद भी ये मन में बोलती थी कि ऑल माई क्लाइंट्स आर सक्सेस स्टोरीज़ करके, क्योंकि आई रियली वांटेड हर टू सक्सीड। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या है। तो ये जो भी क्लाइंट है शी बिलोंग्स टू द बैंकिंग सेक्टर और वो बैंकिंग सेक्टर के जो भी बड़े बड़े बैंक्स हैं लाइक आरबीआई एंड ऑल उन सब चीज़ों के एग्ज़ाम्स लिखती थी और शी वांट्स टू गेट इनटू द बैंकिंग सेक्टर। और वो लगभग ना 35 एग्ज़ाम्स लिख चुकी है और बहुत ही मतलब हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, पर इधर उधर एक दो मार्क्स से जॉब मिस करती थी। और ये उसकी बैकग्राउंड है और इसके अलावा उसके फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऐसा रहा कि दे यूज़ टू लिव ऑन हर फादर्स पेंशनरी बेनिफिट्स। मतलब ये लड़की के जो भी पिता हैं उसके जो भी पेंशन आता है तो उसके पेंशनरी बेनिफिट्स के वजह से ये लोग बहुत ही अच्छा खासा ज़िंदगी जीते थे और जो भी चाहिए वो ख़रीद लेते थे, सब कुछ, सब चीज़ें होते थे। और ये लड़की जब इतनी सारी एग्ज़ाम्स फ़ेल करती थी तो शी थॉट कि छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब मैं उठवा लूँगी और मैं कर लूँगी। बट जब भी ये ऐसे सोचती थी कुछ ना कुछ बड़ा सा नोटिफिकेशन आता था और उस एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए व्यस्त हो जाती थी। तो ऐसे उसके जॉब अटेम्प्ट्स मतलब इतना पूरे नहीं हुए थे। शी नेवर टुक अप एनी जॉब। तो इस टाइम में उसको दिक्कत भी नहीं होता था क्योंकि फ़ादर के पेंशन से अच्छा खासा ज़िंदगी जी लेते थे। तो इसको अलग से जॉब करने की ज़रूरत भी नहीं थी। बट अचानक से क्या हुआ, इसके पापा का डेथ हो गया और वो बहुत शॉकिंग था इन लोगों को। और डेथ के बाद उसके पापा के पेंशन उसको मदर को जो भी ट्रांसफ़र होना था उसके उसमें एक डॉक्यूमेंटेशन में एक एरर के वजह से, एक पेपर वर्क में एक एरर के वजह से वो नहीं हो पाया एंड वो बहुत टाइम लग गया। और इसके बीच में ना इनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ही कम होते जा रहे थे और इन लोगों को ना बहुत टेंशन आता था क्योंकि इस लड़की को जॉब नहीं है, पेंशन तो अटक गया है और क्या करे, करे तो क्या ही करे। सो दे वेंट इनटू अ डायलेमा। तो अचानक से उसी वक्त ये लड़की मुझसे आके मुझे उसने बताई थी कि मेरी सिचुएशन ऐसी है, मतलब मैं जॉब करना चाहती हूँ तो मैं अभी तक तो मैं की नहीं, तो मेरे लिए एक्सपीरियंस भी नहीं है एंड ऑल्सो मैं नोटिफिकेशंस क्लियर करना चाहती हूँ, तो मैं एक फुल टाइम जॉब नहीं करना चाहती हूँ और फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। तो हमको बिल्कुल मतलब समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। सो देन मैं उसको एक बात बताई मैंने, अगर आप ना ऑटो पायलट में ऐसे ही बातें सोचते रहेंगे, ऑटो पायलट में ही आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी। जस्ट टेक कंट्रोल ऑफ़ योर लाइफ इनटू योर हैंड्स। तभी आपके सिचुएशंस ऐसे सिचुएशन से बदल कर अच्छा खासा सिचुएशंस बन जाएंगे। सो टेक कंट्रोल। वो उस बात को बहुत सीरियसली ले लिया है और शी स्टार्टेड थिंकिंग कि ऑटो पायलट में ज़िंदगी को नहीं चलाना चाहिए और उस ज़िंदगी को ना कंट्रोल हमारे हाथ में ले लेना चाहिए। सो वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड मैंने उसको कुछ एफर्मेशंस दी थी। हमारी पहली गोल ये थी कि उसको एक जॉब मिलना चाहिए और ऑल्सो वो पीसफुल रहना चाहिए और उनके थोड़े बहुत शौक़ हैं कि कुछ चीज़ें वो घर में कंफर्टेबल रहने के लिए कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें उसको ख़रीदने की वो ज़रूरत थी, तो शी ऑल्सो वांटेड टू बाय दोज थिंग्स। सो ये तीनों गोल्स के लिए हम वी स्टार्टेड वर्किंग एंड आई गेव हर अफर्मेशंस एंड मैं एक व्लॉग टेक्निक भी उसको बताई थी। ये न्यू वाला टेक्निक है, बेसिकली आप लोगों को किसी भी मैनिफेस्टेशन चैनल में आपको नहीं मिलेगी ये वाला टेक्निक, बट यहाँ पे मैं बोल रही हूँ ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से मैं ये कर चुकी हूँ एंड इट वर्क्स वेरी वेल एंड मैंने उसको वो बताई थी। अगर आप किसी को इसके बारे में जानना है
तो प्लीज़ आप मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हो, मैं बता दूँगी किसी ना किसी दिन ये व्लॉग टेक्निक के बारे में। सो या चलते हैं सक्सेस स्टोरी में फिर से। और ये मैंने उसको टेक्निक्स दी थी और मैं 3 अफ़र्मेशंस दी थी उसको, इससे ज़्यादा नहीं। 3 अफ़र्मेशंस और एक वो ये अफ़र्मेशंस में ही एक व्लॉग टेक्निक करके मैं उसको बताई थी और शी स्टार्टेड डूइंग इट वेरी वेल टू द पॉइंट। वो ना कॉन्ट्रडिक्टिंग थॉट्स नहीं ले आई, जो मैं अफ़र्मेशंस दी थी वही अफ़र्मेशंस उसने की है और शी स्टार्टेड सीइंग द रिजल्ट्स विदिन 2 डेज़। इसको ना मैं बोलती हूँ कैसे रिजल्ट्स आए। सो इसको एक फ्रेंड था, एक फ्रेंड है, तो वो फ्रेंड नॉर्मल फ्रेंड है बट ही स्टार्टेड टॉकिंग टू हर मोर एंड मोर। एंड ये बंदा ही यूज्ड टू वर्क इन अ बैंकिंग कोचिंग इंडस्ट्री एंड ही टोल्ड हर कि तुम जॉब यहाँ पे ट्राई करो एंड ही गाइडेड हर लाइक एनीथिंग। और जिन जिन को रेज्यूमे भेजना है ये सब कुछ ही गेव ऑल द आइडियाज़ एंड थॉट्स टू हर विथ हिज एक्सपीरियंस। एंड वो खुद भी जाके ट्राई करने लगा, मतलब जो भी इंस्टीट्यूट में वो काम कर रहा था उन सब इंस्टीट्यूट्स में वो पता लगाना शुरू कर दिया कि कहीं इस लड़की के लिए कोई जॉब है या नहीं करके, ऑल विदाउट लिफ्टिंग अ फिंगर। एंड ये लड़की इस लड़की को, मतलब वो लड़का इस लड़की को गाइड किया कि तुम यहाँ पे अप्लाई करो, वहाँ पे अप्लाई करो। एंड शी स्टार्टेड अप्लाइंग एंड 2 मिनट में एक जॉब के लिए वो सेलेक्ट हो गई एक बैंकिंग कोचिंग इंडस्ट्री में, वो भी अच्छा खासा सैलरी के साथ। अच्छा खासा मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ही आलीशान वाली सैलरी, बहुत ही रिच वाली सैलरी, मैं ये नहीं बोलूँगी, बट वो सस्टेन करने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ही अच्छा खासा सैलरी था। उसके बाद शी स्टार्टेड वर्किंग एंड ज़िंदगी में कुछ तो अच्छा हुआ उसके ज़िंदगी में। एंड उसके बाद दिस पर्टिकुलर पर्सन जिन्होंने उसे हेल्प किया, कोचिंग इंडस्ट्री में वर्क करता था ना वो वाला पर्सन, ही हिमसेल्फ ऑफर्ड हर कि मैं तुमको कुछ ख़रीदना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गिफ्ट यू अ लॉट। ये ना किसी फ्लर्टिंग की वजह से वगैरह नहीं है, बट ये एक जेस्चर है, एक फ्रेंडली जेस्चर है, आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग। सो ही टोल्ड हर लाइक दैट। सो दैट इज़ द सेकेंड अफर्मेशन विच वी वर टॉकिंग अबाउट। तो शी वॉन्टेड सम थिंग्स, राइट, मैं आपको बोल रही थी कि कुछ कंफर्टेबल थिंग्स वगैरह चाहिए उसको। तो ही स्टार्टेड सेइंग दैट मैं खुद तुमको वो ख़रीद के दे दूँगा, विच इज़ रियली वंडरफुल। तो टू ऑफ अफर्मेशंस केम ट्रू एंड वो व्लॉग टेक्निक से भी बहुत फ़र्क पड़ा। एंड ऑल्सो बहुत पीसफुल रहने के लिए मैं उसको बोलती थी कि तुम ऐसे सोचो कि मैं बहुत पीसफुल हूँ, मैं बहुत पीसफुल हूँ। एंड शी डिड इट एंड एक्चुअली इट हेल्प्ड। तो बैंकिंग कोचिंग इंडस्ट्री में जॉब पाना इतना आसान काम नहीं है एंड शी डिड इट विदाउट एनी इंटरवेंशन विथ ये फ्रेंड। कहाँ रहता था, क्या करता था, बिल्कुल पता ही नहीं था। अचानक से वो प्रकट हो गया, अचानक से वो स्टेप्स गाइडेंस देना शुरू कर दिया और ये लड़की गाइडेंस लेके रेज्यूमे सब कुछ सब जगह अप्लाई कर दी एंड दे कॉन्टैक्टेड हर विदिन 2 मिनट्स में। इट्स अनबिलीवेबल। तो मैं यही बोलूँगी, जो भी लोग, अगर आप लोगों की ज़िंदगी ऐसी है कि ऑटो पायलट में आप छोड़ दे रहे हो, बिल्कुल मत छोड़ना। टेक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ इनटू योर हैंड्स एंड उसके बाद यू ट्राई टू मैनिफेस्ट इट आउट एंड देखना आपकी ज़िंदगी ऑटो पायलट में कभी नहीं जाएगी, आपकी ज़िंदगी अपने हाथों में ही रहेगी। तो ये लड़की जो भी थी उसके शॉर्ट टर्म गोल ये था कि उसको जॉब मैनिफेस्ट करना है, कुछ चीज़ें बाय करना है और पीसफुल रहना है, और ये सब कुछ हमने अचीव कर लिया। और हमने ये शॉर्ट टर्म गोल्स इसलिए लिए क्योंकि जब लाइफ में इतनी बवाल होता है तो हम लोगों को ना पीस पे फोकस करना बहुत अच्छा लगता है शुरू में। और ये सक्सेस स्टोरी यही तक सीमित नहीं है, क्योंकि इसके जॉब, मेन वाली जॉब आप भूल रहे हो, ये बैंकिंग इंडस्ट्री में है। तो शी वांट्स अ जॉब इन बैंकिंग इंडस्ट्री। तो हम ये भी देखेंगे इसको बैंकिंग इंडस्ट्री में कैसे जॉब आया, और ये भी देखेंगे कि पेंशनरी डॉक्यूमेंट्स में वो जो भी एरर आया वो कैसे ठीक हुआ, और सब कुछ देखेंगे हमें। बट दिस सक्सेस स्टोरी इज़ अबाउट हर जॉब सक्सेस स्टोरी।
तो मैं यहीं तक ये इसे लेना चाहती हूँ। तो अगर किसी को कोचिंग की ज़रूरत है तो यू कैन एक्चुअली ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं ज़रूर वो कंसिडर करूँगी और टेकअप करूँगी। और मैं एक बहुत ही बडिंग यूट्यूबर हूँ, क्योंकि मैं जितने भी सक्सेस स्टोरीज़ हैं मैं शुरू कर रही हूँ, शुरुआत से मतलब वो अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ। तो डू सपोर्ट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।